श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं सोमवार की। भगवान शिव को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। हरितालिका तीज का आज पर्व है 18 सितंबर 2023 को। आज सूर्योदय का जो समय है वो 6:07 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:39 तक रहेगा। राहुकाल 7:39 से सुबह 9:11 तक रहेगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल देखना चाहिए और फिर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। चंद्रदेव आज तुला राशि में गोचर करेंगे और मंगल देव के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल और सूर्य लग्न में आपके रहेंगे। बुध देवता आपके 12वें भाव में, शुक्र देव आपके 11वें भाव में, राहु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जबकि शनिदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। तो आइए बात करते हैं कि क्या गोचर का इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अभी जहां चंद्रदेव हैं वहां पर शुक्र देव की राशि है तुला राशि, और वहां पर केतु देव विराजमान है जिनको कि राहु और बृहस्पति देख रहे हैं। चंद्रदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से पहली बात तो गज केसरी योग बनेगा। वही कहीं ना कहीं ग्रहण दोष का भी निर्माण होगा। हालांकि राहु देव की पावर अब काफी कम है, लेकिन राहु देव क्या है कि क्रूर ग्रह हैं। कहीं ना कहीं इनको विष की संज्ञा दी गई है, तो विष का प्रभाव तो भैया पड़ता है। तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो यहाँ पर चंद्रदेव पर पड़ेगा। और वो क्या प्रभाव होगा? प्रभाव होगा कि मानसिक हल्की फुल्की चिंता। अब चिंता किस चीज को लेकर के? चंद्र भाव यहाँ पर 3 चीज के कारक बनते हैं। सबसे पहले तो जो आपका स्थान है 11वां भाव, यानी कि इनकम। दूसरा जहाँ के नैसर्गिक कारक होते हैं वो है चतुर्थ स्थान, और तीसरा जिस स्थान में ये बैठे हैं अर्थात आपका धन भाव। तो इन तीनों चीजों को लेकर के हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी, आपको मानसिक परेशानी रहेगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि इनकम कम हो जाएगी, धन नहीं आएगा या सुख नहीं मिलेगा, यह होगा, लेकिन चिंता थोड़ी सी रहेगी। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे कि यार कैसे होगा, कि राहु देव का प्रभाव चंद्र देव पर जब पड़ेगा तो हल्की फुल्की दिक्कत आपको सहनी ही पड़ेगी। इससे इतर बृहस्पति देव की दृष्टि भी चंद्र देव पर पड़ेगी, तो आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बृहस्पति देव आपके सप्तमेश होकर के अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। लेकिन अष्टम स्थान क्या है? ज्ञान का स्थान है, और ज्ञान के जो नैसर्गिक कारक हैं बृहस्पति देव वहीं पर बैठे हैं गूढ़ ज्ञान के हाउस में, और चंद्र देव को देखेंगे जो कि मन के कारक हैं। तो आपके ध्यान को एकाग्र करने का कार्य करेंगे। हालांकि इसी बीच राहु भी अपना काम करेगा, आपके मन को भटकाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा अच्छी है, आपकी कुंडली में चंद्रदेव की दशा अच्छी है, तो क्या होगा कि आप उस भटकाव को भूल करके एकाग्रता की ओर लगेंगे। अब एकाग्रता भी किन किन चीजों की होगी? तो सबसे पहले तो ज्ञान की, ज्ञान के स्वामी चंद्रदेव पर नजर डाल रहे हैं। दूसरी आपकी इनकम की, तो इनकम पर पूरा ध्यान लगाएंगे, किस प्रकार से इनकम बढ़े। फिर सुखों पे, अब इनकम होगी तो सभी सुख चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो किस प्रकार से सुख प्राप्त करें, यह पर इस चीज पर आप कंसल्टेशन करेंगे। तीसरी चीज, धन संचय कैसे करें, क्योंकि सेविंग्स तो सबसे बड़ी बात होती है। जब भविष्य में कोई दिक्कतें आती हैं तो जो आपका सेविंग्स होता है यही आपकी उस टाइम पर हेल्प करता है। तो ये बृहस्पति देव आपको इस तरह का ज्ञान देंगे कि आपको किस जगह पैसा लगाना चाहिए, किस जगह आपको सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका हो सकता है, वो सब आपको बताएंगे। राहु भी आपको कहीं ना कहीं भटकाएगा। वहां पर आपको अपनी क्षमताओं का परिचय देना है कि हमें किस प्रकार से क्या सही करना है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो आपके लग्न में आ गए हैं, तो आपकी जो आत्मा है वो काफी मजबूत हो गई है।
तो आत्मा की आवाज़ को सुनकर के जो निर्णय लेंगे वो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल रहने वाला है। अब चंद्रदेव यानी कि एकादशेष के स्वामी का शुक्र की राशि में शुक्रदेव के हाउस में आना और शुक्रदेव का चंद्रदेव के हाउस में होना, ये स्थान परिवर्तन राजयोग बनता है। तो एकादशेष और द्वितेश का संबंध आपकी इनकम में बेताशा वृद्धि कराएगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ कराएगा, हर जगह से आपको लाभ होगा, धन संचय आप कर पाएंगे, क्योंकि भैया धन के जो स्वामी है और जो भाग्य के स्वामी है वो शुक्रदेव है। वो चंद्रदेव के घर में बैठे हुए और चंद्रदेव शुक्रदेव के घर में आ गए हैं, दोनों एक दूसरे के घर में आ गए हैं, तो दोनों एक दूसरे के घर में आकर के दोनों एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे, अर्थात तो धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और भाग्य, तीनों चीजें आपकी बढ़ेंगी। अब वहीं पर शुक्रदेव शुक्रदेव चूंकि चंद्रदेव के घर में बैठे हैं और चंद्रदेव के घर में बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पंचम भाव को मजबूत करेंगे, आपके ज्ञान को मजबूत करेंगे, शिक्षा में आपका बहुत अधिक मन लगेगा, आप कंसल्टेंट कर पाएंगे। यदि अब तक आपका मन शिक्षा में नहीं लग रहा था, हल्की फुल्की कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही थी, तो यह दिक्कत अब शुक्रदेव की कृपा से दूर होगी, क्योंकि चंद्र और शुक्र का डायरेक्ट संबंध हो गया और चंद्रदेव का जो गोचर है वो मंगल देव के नक्षत्र से है। तो क्या इसमें क्या होता है कि हल्का हल्का गुस्सा आता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, माँ बाप ने डांट दिया तो बच्चा गुस्सा करके पढ़ेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस टाइम पे अपने बच्चों को यदि पढ़ाना है तो उन पर गुस्सा नहीं होना, उन्हें प्यार से आप समझाएंगे तो वो आपकी बात मानेंगे और शिक्षा में यकीन मानिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। जो चीज़ें अब से पहले उनको 2 घंटे में याद होती थी, सपोज एक उदाहरण के रूप में लीजिएगा, वो इस गोचर काल में बहुत कम समय में, जैसे कि 2 घंटे की चीज़ 15-20 मिनट में याद हो जाना, इस तरह की उनकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रदेव पर गुरुदेव की दृष्टि है और जो गुरुदेव हैं वो ज्ञान के कारक हैं, पंचम के नैसर्गिक कारक होते हैं, नवम के नैसर्गिक कारक होते हैं गुरुदेव, उनकी दृष्टि आपके चंद्र पर पड़ रही है, जो कि आप नैसर्गिक कारक होते हैं सूर्य के, ओ सॉरी सुख भाव के। तो सुख भाव के स्वामी पर नैसर्गिक स्वामी पर बृहस्पति देव की दृष्टि बढ़ना आपके सुखों में वृद्धि करेगा, बच्चों के मन में पढ़ाई के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, उनकी मेमोरी को शार्प करेगा। शुक्रदेव का पंचम पर दृष्टि होने से प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, इंट्यूशंस पावर आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद्रदेव पर शुक्र बृहस्पति देव की दृष्टि है। अब राहु और चंद्र का जो आमने सामने का योग बना हुआ है, दृष्टि संबंध बना हुआ है, इसके कारण हल्की फुल्की आपको दिक्कतें जो रहेंगी वो रहेंगी भटकाव की, आकस्मिक रूप से आपका मन भटकेगा। अभी अचानक से आप सोच रहे थे कि शायद दिल्ली जाना है, इतने में आपके मन में भटकाव होगा, यार दिल्ली में जाएंगे तो ट्रेन का टाइम निकल रहा है, बस का टिकट मिले ना मिले, तो इस तरह की भावनाएं पहले से आ जाएंगी, आपको डराने का काम करेंगे राहुदेव। तो आपको डरना नहीं है, आपको जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाना है, गोचर आपके पक्ष में है तो आपका कार्य होगा। आप पहले से मत डरिए, जाने से पहले ही यदि हथियार डाल देंगे तो भैया फिर क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस भटकाव को दूर करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, जब आप आगे कदम बढ़ा देंगे तो फिर कोई आपके कदम नहीं रोक पाएगा, क्योंकि गोचर की स्थिति हर तरीके से आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो इतना अच्छा राजयोग बन रहा है कि जो धनेश है और एकादशेश है उनका आपस में इंटरचेंज हो रहा है। वहीं सूर्य देव जो आपके एकादश के स्वामी वो लगन में बैठ गए हैं, लगन में बैठ करके आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, आप आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ भी अब तक बुरे रास्ते पर चल रहे थे, कुछ बुरी भावना आपके मन में आ रही थी, तो वो सूर्यदेव दूर करेंगे। शॉर्ट टेम्पर होने से बचना, क्योंकि मंगल देव भी यहीं पर है, तो गुस्से की अधिकता को त्यागना होगा। दाम्पत्य में थोड़ी दिक्कत, दाम्पत्य में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, जो आपके पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में हल्की फुल्की आपकी मतभेद की स्थिति दिखाई देती है, थोड़ी कलह की स्थिति उनके साथ हो सकती है, तो उनके कार्यों पर नज़र रखें जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है। तो यदि लाइफ पार्टनर की बात है तो भैया वहाँ पर आपको थोड़ा सा झुकना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर गलती आपकी ही होने वाली है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ आपके लगन में बन बैठ गए हैं। तो लगन को क्या करेंगे, लगन में गुस्सा भर देंगे। मंगल क्या है, शक्ति के प्रतीक है, पौरुष के प्रतीक है। सूर्य क्या है, अग्नि है, ज्ञान भी सूर्य है, आत्मा भी सूर्य है और परमात्मा का अंश है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कहीं ना कहीं अहंकार होगा। देखिए जहाँ ज्ञान होता है, क्योंकि आप ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञानी आप पहले से ही हैं, तो आपके ज्ञान को और ज्यादा उद्धत करेंगे। तो ज्ञान के साथ साथ कहीं पर घमंड भी आता है, तो ज्ञान के साथ घमंड की कोई आवश्यकता नहीं होती। आदमी को
शीतल होना चाहिए। तो आपको बस शीतलता को धारण करना है, अपने अंदर क्रोध और अहंकार इन दोनों चीज़ों को आपको निकाल फेंकना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आज का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। धन के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, व्यापार के मामले में, दैनिक आमदनी के मामले में, भाग्य के मामले में, हर मामले में आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। तो इसकी शुभता को और बढ़ाइए। इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए। स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। अच्छा, यात्रा का भी आज कहीं न कहीं योग बनता है। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई न कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, क्योंकि शुक्रदेव भी नवम के स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में धार्मिक यात्रा भी ये करा देते हैं। तो धार्मिक यात्राओं के साथ-साथ में व्यापारिक यात्राओं को जोड़ लीजिए तो आपको डबल लाभ हो जाएगा। इसका हमने पहले भी बताया था कि जैसे आपको किसी काम से दिल्ली जाना है तो दिल्ली में पहले ही आप मालूम कर लीजिए कौन-सा उच्च कोटि का मंदिर है। उच्च कोटि से मतलब कौन-सा प्रसिद्ध देव स्थान है। तो आप दिल्ली जा रहे हैं ऐसा मत कीजिए। अब जैसे कालका माता का मंदिर है वहाँ पर, अक्षरधाम मंदिर है, लोटस टेम्पल है, तो आप कहिए कि हम लोटस टेम्पल जा रहे हैं, हम माँ कालका के मंदिर में जा रहे हैं, माँ काली के दर्शन करने जा रहे हैं, हम हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ की यात्रा कीजिए, वहाँ भगवान के दर्शन कीजिए और उसके बाद अपनी व्यापारिक यात्रा को पूर्ण कीजिए, अर्थात व्यापार के कार्य कीजिए। तो दोनों कार्य आपके इस प्रकार से हल हो जाएंगे। और बाकी तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, गणेश जी की आराधना और गायत्री का एक माला जाप आपके जीवन से हर प्रकार की दुविधा का सर्वनाश करेगा। आपके जीवन में शुभता का प्रवेश होगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।